Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. Proficiency in a language is not a factor into you becoming a charismatic or an effective or a smart conversationalist. जो हमें सबसे बड़ा बैरियर लगता है, जो बहुत लोगों का लिमिटिंग बिलीफ होता है कॉन्वर्जेशन को लेकर या कम्युनिकेशन को लेकर, वो यही होता है कि यार मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी या मेरी हिंदी नहीं अच्छी या मुझे बोलना ढंग से नहीं आता. बट उसका बहुत छोटा रोल है प्ले करने को एक्चुअल आपकी कॉन्वर्जेशनलिस्ट होने में. बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल एंड दे से यू हैव टू बी वेल रेड, बट आई नो पीपल हु हैव रेड जीरो, but they have let their experiences teach them such wonderful things that their vibe is, like we were talking about, the vibe is so good that they're amazing conversationalists. So जितने भी हमारे ये factors हैं जो हमने बना रखे हैं, जरूरी है, हाँ ठीक है, हो तो अच्छा है, but नहीं हो तो that's not a no कि आप नहीं बन पाओगे. That's what my learning of all these 16 years of being on stage and conversing and all that. And कई सारे मौकों पे ऐसा होता है कि मैं एक इवेंट होस्ट करने स्टेज पे गई, मैं इवेंट का नाम ही भूल जाती हूँ. कभी ब्लैकआउट हो जाता है कि आपको ब्रांड का नेम और इवेंट का इतना लंबा नाम होता है, दिस एनुअल फलाना ढिमाका 2022 इज हैपनिंग. So unprofessional. Yeah, it has happened a couple of times. I have blacked out on stage, and you've had those Yeah, moments yeah. where you're like, boss, why am I here? Right. And then you look back. But if you're vibing out on that level, you're talking to people, you have 500 people in the audience, और आप उस कॉन्फिडेंस से जा रहे हो, और वो कॉन्फिडेंस इसका फैक्टर नहीं कि आपको पता कितना है, पता तो आपको कुछ नहीं, उस मोमेंट में ब्लैकआउट हो गए हो, बट वो कॉन्फिडेंस का फैक्टर अंदर से आ रहा है, और वो इससे आ रहा है कि यार आई एम हियर टू हैव अ गुड टाइम, आई एम हियर टू एंश्योर दिस पीपल हैव अ गुड टाइम, एंड गो विद दैट एनर्जी. मैंने पूछे पलट के स्टेज पे पढ़ा है कि क्या इवेंट है, ये नाम पढ़ लूं मैं इसका, Right. एंड nobody has come to know that ये भूल गई ये नाम. Right. So it is that kind of, I really hope that people who are watching this episode, they pick up this. Right. बहुत सारे बच्चे जो बी टीयर सिटीज में, सी टीयर सिटीज में है, जहाँ पे शायद उनको लगता है कि एक प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज या बहुत ज्यादा हम किताबें पढ़ें तो ही हमारा कुछ ये बन पाएगा. आई थिंक उनको तो ठीक है, पढ़ लो ना. हाँ, पढ़ लो, निकाल लो अपने अंदर पढ़ से. लो, हाँ ठीक है, और वो इंग्लिश पढ़ भी सीख लो. क्या करना है? इंग्लिश गाने सुनने हैं, इंग्लिश मूवीज देखनी है, इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश बुक्स पढ़नी है. 3 महीने में पकड़ लोगे. लेकिन वो चीज आपको रोक नहीं रही है. मैं कह रही हूँ वो चीज आ जाए तो बहुत अच्छा है. पर हम क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम इंग्लिश ही है, पढ़ो. देयर इज ऑलमोस्ट नो वे टू टेक समबडी टू अ ट्रूथ दे कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ एन एक्लिप्स. तो पहले एक्लिप्स देख लो, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा. और हो सकता है हम गलत हो सकता है हम बेवकूफ हो, हम तो इंग्लिश में बात कर लेते ना, तो हो सकता है हम ही बेवकूफ हैं. तो ठीक है, वो बता देंगे हमें सच. सी, इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल बिकॉज यू आर नॉट सिटिंग देयर एंड वेस्टिंग योर लाइफ. ऐसा नहीं है कि इसके बियॉन्ड 3 महीने ही तो लगने हैं, कर ले 3 महीने, फिर बता दियो. As long as you're making फर्क the पड़ effort. गया आपके इस पे. And you know what, I'll say this, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखने से फायदा नहीं होगा. हाँ, सुंदर Definitely लगने से भी होगा. फायदा होगा. हाँ, होता है. 100%. बट क्या वो सोल है उस चीज की? नहीं. नहीं. पर ठीक है, तो तुम मेकअप करके देख लो, फिर देख लेना कि आत्मा में बात है, चेहरे में तो वो था ही नहीं कभी, है ना? Correct. फिर देख लेना. करेक्ट, एग्जैक्टली. आई मीन सच अ पावरफुल मैसेज, एंड आई रियली होप जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप कम्युनिकेशन पे वीडियो बनाओ, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल पसंद है और ये वो. तो आई रियली होप कि वो बच्चे ये देखें और वो लोग ये देखें और समझें कि कम्युनिकेशन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ऑफ कोर्स इट कैन एनहांस इट, ऑफ कोर्स इट कैन थोड़ा बेटर हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा, आप शायद 4 कोट अच्छे बोल दोगे अपने कॉन्वर्जेशन में, शायद थोड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा, वो सब चीज़ें ठीक है, बट दैट इज नॉट वॉट अ कॉन्वर्जेशन इज ऑल अबाउट. So वो चीज शायद यहाँ से निकला इस एपिसोड से, वो एसेंस. तो आई रियली होप दैट हाँ. पीपल कैन लर्न दैट. सी, अगर तुम तालियों के लिए बात कर रहे हो ना, तो सीख लो कोट्स. बट वो तालियां एक दिन गालियां भी बन जाती हैं. अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन ये भी है दैट वी थिंक दैट आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और कॉन्वर्जेशन इज अबाउट बिकमिंग अ पब्लिक स्पीकर. And I know so many public speakers who are boring as hell when you have a one-on-one All conversation with school them. teachers. All school teachers also ever. teachers. So they are great. स्टेज पे आप उनके बॉडी लैंग्वेज देखो, उनको सब पता है. जो एक वो स्ट्रक्चर है ना पब्लिक स्पीकिंग का, मैं भी कराती हूँ कोर्स, उसमें ये सब है. बॉडी लैंग्वेज कैसा, वोकैबुलरी कैसा, ये कैसा, जेस्चर्स कैसा, ये सब मैं भी सिखाती हूँ. ठीक है, वो सब हो गया, वो सब उनका टॉप डॉलर है, टॉप नॉच है, बढ़िया है. लेकिन वो स्टेज से उतरते ही they are not able to hold a conversation, they are not able to keep you interested. And it's not just me, multiple people have that opinion about them. So it's not about that also. कई लोगों को लगता है जो बड़ा अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना मेरा, कि मैं अच्छी सी स्पीच दे लूं या मैं अच्छे से डिलीवर कर लूं, वो सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो सब पेरिफेरी में है चीज़ें, ठीक है, लेकिन वो भी सोल नहीं है. Agreed. कई लोगों को लगता है कि पब्लिक स्पीकर बनने से हम बहुत अच्छे कॉन्वर्जेशनलिस्ट बन जाएंगे. तो नहीं, आप सिर्फ एक पब्लिक स्पीकर अच्छे बनोगे, आप ओरेटर अच्छे बनोगे, बट दैट डजंट ट्रांसलेट इनटू दिस, क्योंकि यहाँ पे एक अलग इमोशन और एक अलग वाइब, सो टू स्पीक, चाहिए. हाँ यार, मतलब अगर ओरेशन और पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो अपनी गली में निकलो, नुक्कड़ पे जाओ, खड़े हो और बोलना शुरू कर दो. मतलब ऑफ कोर्स इट्स अनरियलिस्टिक एडवाइस, बट मेरा पॉइंट ये है कि
specialized confidence, specialized skills हैं ये, right? These are very specific. Like I know enough conversationalists who could not stand a stage Yeah. because the pressure is too much. Yeah. And I know enough people, like even now, मेरे को Yeah. जब when I'm invited to things, I always tell them I don't want to give a speech. Yeah. And not because मैं क्या बोलूँगा 20 मिनट 25 मिनट, उससे कुछ होना भी नहीं है. ऐसे बड़े सवाल पूछ लो मेरे से, कुछ मज़ा तो आए, कुछ मस्ती तो होए, right? At least there's a dynamic to it. I think public speaking also is such a historical artifact. Yeah. Now it is. Yeah, I think Now the it is. internet truly killed public speaking as a genre. I think when we will have enough of these public speakers, you see every class has 10 public speakers now. हर स्कूल में अगर 30 बच्चे क्लास में तो 10-15 उसमें से अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं. तो जब इतने सारे हो गए तो वो कोई टॉप डॉलर टैलेंट नहीं है. वो हमारे बचपन में होता था, ऐसे 30 साल पहले 25 साल पहले, हाँ ये पढ़ो, ये यू हैव टू बी अ पब्लिक स्पीकर, ऐसे बोलना, ये करना, ये सब तब होता था. अब ये नुआंस्ड वर्जन्स आपको ऑलरेडी पता है. स्टेज का नशा है. Yeah, Public ये सब speaking, हो- much like musicians, स्टेज का नशा. और बहुत सही नशा है स्टेज का. It's fun. I really enjoyed talking to Prakhar on various topics. Here is the full podcast link. Thank you for watching.